हम पार्टी के साथ चलते हैं, मुझे किसी ने मतलब कि कोई छोटा भी पद नहीं दिया तो हम क्या करें। मैंने कहा भाई देखो ये तो अब जो प्रधान बनेंगे कि चाहे कोई ग्रेजुएट हो या अनपढ़ हो, उसकी वोट की बैलेट कीमत जो है बराबर है। ना तो BJYM में ना तो मेन बॉडी में लिया गया और ना ही मुझे पूछा गया। कि जब लड़के पूछते हैं तो बड़ा दुख होता है कि अब मैं जवाब क्या दूं। तो हम यही कहते हैं कि देखें ऊपर संगठन बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है, उनसे कुछ छुपा नहीं। जो प्रधान बनेंगे वही वो बनाएंगे। अब मेरे हाथ में कुछ तो है नहीं कर रहा है। कुछ तो होता है कि फेसबुक पे ही चलते हैं, सोशल में ही चलते हैं कि आपने वो फोटो शोटो डाल के वो कर देते हैं। और इनको जो ऊपर बैठे हैं माननीय रविंदर रैना जी हैं, आप देखें, आप तो सारे मीडिया तो जानती है, पूरी दुनिया जानती है, उनसे कोई छुपा है। अब मुझे कोई मीटिंग की कोई सूचना आई नहीं। हो सकता है कि कहीं आदमी रह भी जाता है जब कोई जिला की टीम में ना हो, तो हो सकता है कि जितना मुझे पता है कि बुलाना तो चाहिए, बट ये है कि हो सकता है कि नहीं बुलाते हों। मुझे जम्मू कश्मीर की सरकार का एक सर्कुलर जिसमें ये कहा गया कि 31 जनवरी तक जिस भी लोगों के पास स्टेट लैंड, रोशनी लैंड या फिर काचराई लैंड है, उससे सरकार जो है वो कब्जे हटाने जा रही है। इस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। मेरे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के रियासी ज़िला के पूर्व प्रधान और मौजूदा समय में स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको जो है नई जिम्मेदारी दी गई है, स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। सबसे पहले यही आपसे पूछना चाहूँगा, BJYM का क्या स्टैंड है इसके ऊपर जो सरकार 31 तारीख से तक जो है कब्जे हटाने जा रही है? जी देखिए राहुल जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप रियासी से कटरा कवरेज करने आए। तो सबसे पहले आज मंगलवार है, माता का वार है, तो मैं सबको जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं तो मैं सबको जय माता दी कहूँगा। और रही ये जो आप लैंड की बात की आपने, देखें ये तो सरासर गलत है। और गलत ये देखें, जब ये लैंड एक्वायर हुई है तब कांग्रेस सरकारें थी, NC सरकारें थी, PDP सरकारें थी, तब से ये हुआ है। लेकिन अब जहाँ लोग रिहाश है, रेजिडेंशियल हैं, जिसकी 2 मरले जगह है या 4 मरले या 10 मरले है, मुझे लगता है कि उसको सरकार को उनको रिलीफ देनी चाहिए। और ठीक है, जो लैंड माफिया हैं जिसकी कोई 10 कनाल जगह है, 20 कनाल जिसने एक्वायर की है, उसके साथ हम खुद सरकार के साथ हैं। जब भी उसको कुछ इंक्रोच करना है या कुछ हटाना तो हम उसके साथ हैं। अभी आप पंच भी हो पुराना दूर पंचायत के, वहाँ के लोग भी आपसे बातचीत कर रहे हैं इस मामले में, गरीब आवाम को? देखें, हम तो हैं गरीब जनता के साथ, भले ही हम पंच हों, पंच भी हमें लोगों ने बनाया है। और लोग अगर हमें चाहते हैं तो हम दिन रात उनके साथ हैं और उनकी मतलब के खुशी गमी में ही हैं। और आज अगर उनके साथ ये मतलब के इतनी ये दर्दनाक पीड़ानायक बात है कि अगर किसी के पास कुछ, अगर मैंने आपको पहले बताया कि 2 मरले या 4 मरले जगह है और ऊपर ये सर्दियों का मौसम है। आप देखें, मैं आज वैष्णो देवी दर्शन करने गया था, वहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। और ये जो पहाड़ी हिल एरिया हैं, यहाँ इतनी ठंड है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं लोगों के, मतलब कि वो कैसे सब्र करेंगे, वो तो ठंड से ही मर जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत फैसला है। और कल मैंने देखा कि कोई डिप्टी कमिश्नर के यहाँ बैठक भी थी और सबने वहाँ वाईगार्ड किया, और ये अच्छी बात है, सब लोग मिलके ऑल पार्टीज वो कर रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और PDP NC की देन है, जो 30 साल पहले या 35 साल पहले इन्होंने ये कब्जे करवाए। अभी BDC DDC ने जो बायकॉट किया उसका भी समर्थन आप करते हैं? देखें, हम बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्योंकि हम हैं ही पब्लिक के नुमाइंदे। पब्लिक हमें सपोर्ट करती है, पब्लिक की हम बात रखेंगे, जहां मर्जी हम जाएंगे। पब्लिक हमारे साथ है तो हम सब कुछ, हम पंच भी हैं, आगे इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक है तो सब कुछ है ना। प्रभात सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप रियासी के पूर्व प्रधान हो, नंदा साहब के काफ़ी करीबी आप माने जाते हो। अभी पिछले दिनों जो पार्टी का नया ऑफिस बैरियर बनाया, नई जिम्मेदारियां लोगों को दी गई हैं, तो कुछ आप यहाँ पर दिख नहीं रहे हो इनके साथ। क्या स्टेट में जिम्मेदारी मिली है उस वजह से, या फिर अभी हाल ही में मैराथन भी हुआ, BJYM ने कराया, उसमें भी आप जो है वो नहीं दिखे थे? तो किस तरीके क्या कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा में, जो नई डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी है उसमें? देखें, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट फिर भी आप पूछ रहे हैं तो देखो जी, अपनी अपनी सोच होती है। आज जिलाध्यक्ष नए बने हैं तो वो अपने तरीके से संगठन चला रहे हैं, उनको लगता होगा कि संगठन किस तरीके चलता है। तो मुझे अपनी तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे थोड़ी सी दुख, मैं थोड़ा भी नहीं कह सकता, और काफ़ी, कि जो मेरी BJYM टीम के लोग थे,
जो खानदानी मतलब के उनके बाप दादे भी पार्टी के साथ चलते थे और वो मेरी युवा मोर्चा की टीम में थे, उनको कहीं ना तो BJYM में ना तो मेन बॉडी में लिया गया और ना ही मुझे पूछा गया कि किसी को कहीं एडजस्ट या किसी को कोई पद देना है या पद के काबिल है, ऐसा कुछ नहीं। कोई आपसे सलाह मशवरा, क्योंकि आप पूर्व के प्रधान हो तो नई बॉडी बनी है तो उसमें आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं देखें किया? अब देखो वो तो जो नए प्रधान बने उन्होंने अपने तरीके से बनाना है, बट देखो क्या होता है कि जब हम युवा जोड़ते हैं, जैसे हमने हर मंडल सतर पर महोर, चसाना, अरनास सब जगह जाके DDC इलेक्शंस में भी थे आप। पूरे बूथों पर 21-21 लोगों की टोलियां बनाई और वो बिल्कुल प्योर लोग हैं, प्योर युवा हैं। ये हो सकता है कि कुछ कम पड़े हों, क्योंकि जो हिल एरिया गांव के लोग होते हैं वो बेचारे सभी मतलब के पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो काफ़ी दूर आना पड़ता है पढ़ने। लेकिन मैं राहुल जी आपको बताऊं कि चाहे कोई ग्रेजुएट हो या अनपढ़ हो, उसकी बोर्ड की बैलेट कीमत जो है बराबर है। बट देखें जो लोग चलने वाले हैं, मुझे अफसोस है कि आज मुझे लड़के ना मुझे पौनी से फ़ोन कर रहे थे, तो वो कहते हैं भाई साहब कि आज तक हम पार्टी के साथ चलते हैं, मुझे किसी ने मतलब कि कोई छोटा भी पद नहीं दिया, तो हम क्या करें। मैंने कहा भाई देखो ये तो अब जो प्रधान बनेंगे वही वो बनाएंगे, अब मेरे हाथ में कुछ तो है नहीं। बट देखें हम तो यही युवाओं को कहते हैं कि हम पार्टी के सिपाही हैं, हम संगठन के लोग हैं, हमने काम पार्टी का करना है। प्रदेश में देखें माननीय रविंदर रैना जी बैठे हैं, वो एक मतलब के बड़े पॉपुलर से लीडर हैं और वो सबको लेके चलते हैं। मैंने कहा रैना जी साथ में हैं तो कोई आपको फ़र्क नहीं है, आप पार्टी का कार्य करें। जरूरी नहीं है कि पद मिलने से ही कोई मतलब के पार्टी का है। माननीय संगठन मंत्री अशोक कौल जी हैं, ऊपर बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। नंदा जी देखें आप, कितने अच्छे मतलब के एक सेंसिटिव अच्छे लीडर हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। और भी काफ़ी लीडर हैं ऐसे। अमित जी को भी कोई पद नहीं मिला। अगर पदों की बात करें, अमित जी भी आए थे, उनको भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उनको भी आज डिस्ट्रिक्ट बॉडी में कोई जो है वो बड़ा पद नहीं मिला। अशोक बाली जी हों और यहाँ पे BDCs हों, DDCs हों, डिस्ट्रिक्ट बॉडी में है नहीं है। उधमपुर में तो काफ़ी सारे BDCs को उन्होंने स्पोक्स पर्सन भी बनाया है। देखें चलो ये तो पद आते जाते हैं, आज 3 साल की टीमें बनी हैं, आगे रीशफलिंग होगी, दोबारा चेंज होंगे। आपको क्या इस चीज़ का मलाल है कि जब आपने BDC और DDC के चुनावों में प्रचार किया, आप टीमें लेकर के आप जो है चलते थे, आज आपकी टीमें जो है वो आपसे पूछ रही हैं सवाल के प्रधान साहब आपको तो चलो स्टेट में जिम्मेदारी आज राहुल जी होता तो है जब हम युवाओं को लेकर चलते हैं, जब किसी को कहते हैं कि मान के चलें कोई मेरा महामंत्री है या उपाध्यक्ष है, हम उसको कहते हैं कि भैया पौनी ए या पांबला जाना है, तो जब वो युवा सुबह रेडी 5 बजे होता है, तो अगर वो हर जगह काम कर रहा है, मतलब के सारी मतलब के वो कर रहा है अपने घर को छोड़ के या अपनी फैमिली को छोड़ के, कई बार भूखे भी लड़के जाते थे, हमारे पास 10-10, 20-20 गाड़ियाँ होती थी, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो हमने पार्टी का संगठन में काम किया, लेकिन जब लड़के पूछते हैं तो बड़ा दुख होता है कि अब मैं जवाब क्या दूँ। तो हम यही कहते हैं कि देखें ऊपर संगठन बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। आप देखें ये जो माननीय अशोक कौल जी हैं, ये एक विश्व पितामह हैं, ये सब देख रहे हैं, इनको सारा पता है कि कौन सा कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कुछ तो होता है कि फेसबुक पे ही चलते हैं, सोशल में ही चलते हैं कि आपने वो फोटो शोटो डाल के वो कर देते हैं। और इनको जो ऊपर बैठे हैं माननीय रविंदर रैना जी हैं, आप देखें, आप तो सारे मीडिया तो जानती है, पूरी दुनिया जानती है, उनसे कोई छुपा है। उनको पता है कौन सा कार्यकर्ता कितना सक्रिय, कितना एक्टिव है, कितना तेज तरार है। तो चलो मैंने मीटिंग्स वगैरह में जा रहे हो आप, मीटिंग में जो नई डिस्ट्रिक्ट बॉडी की होगी? अब क्या है कि मुझे तो आप गए हो मीटिंग? देखें बात ये है, माफ़ी चाहूँगा, मैं तो गया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी और मन की बात थी, तो तब इधर एक कार्यक्रम रखा था, तो वहाँ मुझे बुलाया था। कटरा के मंडल अध्यक्ष जो हैं हमारे राजेंद्र मैंगी जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं वहाँ गया था। उसके बाद मुझे कोई मीटिंग की कोई सूचना आई नहीं। हो सकता है कि कहीं आदमी रह भी जाता है, जब कोई जिला की टीम में ना हो, तो हो सकता है कि जितना मुझे पता है कि बुलाना तो चाहिए, बट ये है कि हो सकता है कि नहीं बुलाते हों। मुझे इतना, मैं इसके ऊपर मैं कुछ मैं कह नहीं सकता। तो
अभी आपको जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की फैसले ले रही है, तो लोग इस कई बार अपोज करते हैं जिन फैसलों को, आपको लगता है इसका खामियाजा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बीजेपी को भुगतना पड़ेगा अगर इलेक्शन हो? नहीं, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। देखें, आज जिस कार्यकर्ता में काम करने की क्षमता शक्ति है, आज मैं प्रदेश में गया हूँ तो मैं अगर मान के चलें, हमारे माननीय अध्यक्ष अरुण प्रभात जी अगर 15 दिन के बाद बैठक लेते हैं या महीने के बाद लेते हैं, लेकिन वो अच्छे से मतलब कि उनका एक रिस्पांस होता है और अच्छे से वहाँ और 10 जो दिग्गज लीडर हैं जिनको हम मतलब कि एक कह सकते हैं कि पार्टी की बैकबोन है, उनसे भी हमारा तालमेल हो जाता है, उनसे भी हमें आशीर्वाद मिल जाता है गए हुए, तो काफ़ी सारे हम काम कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे मसले आ रहे हैं आज, जैसे आपने लैंड की बात की, तो ये मतलब कांग्रेस और एनसी-पीडीपी की ही देन है। और आज ये लोग इशू इसलिए बना रहे हैं कि आने वाली जो इलेक्शनों में ये मतलब कि कहना चाहते हैं कि ये जी बीजेपी कर रही है। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। आप देखें माननीय मोदी जी कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का, ये गरीब तबका तो है ही है। जो रिचेबल लोग होते हैं, रॉयल लोग होते हैं, उनके पास भी 5 लाख रुपया नहीं होता। क्योंकि कभी मतलब कि हार्ट अटैक या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फ्री ऑफ कास्ट उनका इलाज होता है। मतलब कि अब देखें कोविड में जो भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा हमारे युवाओं का रोल रहा, आपने देखा होगा हमारी टीमों का घर घर जाके राशन प्रोवाइड करना। और माननीय नरेंद्र मोदी जी अब भी आपको पता है कि राशन फ्री में जो दे रहे हैं लोगों को, तो मतलब कि पार्टी को कहीं कोई फर्क नहीं है। बाकी जो शरारती तत्व होते हैं, बाकी छोटा मोटा जो चलता रहता है, कोई मीटिंग में बुला रहा है या नहीं बुला रहा है, तो आप मुझे कह रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई बुला रहा है या नहीं बुला रहा है। ऐसे कहते हैं कि लॉबी है, तो ऐसा मानते हैं आप इस समय है? देखें राहुल जी, मैंने तो कभी लॉबीबाजी में मैं फंसा नहीं। हम काम, आपको लगता है कोई तो बड़े बड़े कद के नेता होते हैं जो उनमें होता है? देखें देखो, एक परिवार होता है तो 4 भाई होते हैं, जैसे हम भी 4 भाई हैं। हमारी तो माता रानी की कृपा से बनती है, लेकिन हमने देखा है कई 4 भाई होते हैं तो उनकी हो सकता है 3 की आपस में ठीक हो तो एक बेचारा अलग हो, या 2 की अलग से बनती हो, 2 की अलग बनती हो। संगठन में भी ऐसा कुछ होता है। बट जितने भी लोग हैं, चाहे हमारी नई टीमें हैं या पुरानी टीमें थी, ये जब भी कोई इलेक्शन आएंगे ये सब मिलजुल कर काम करेंगे। ये मेरा आपको मतलब कि एक प्रॉमिस मान के चलो, धावा भी मैं कह सकता हूँ। ये सब मिलजुल कर चलेंगे, ये कहीं अलग नहीं है। चुनावों के लिए तैयार हैं आप लोग? देखें, जब मर्जी चुनाव हो जाए, बीजेपी 24 घंटे तैयार रहती है। ये कहीं पीछे नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है। चाहे देखो, मैं कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ। कटरा में जब मर्जी इलेक्शन हो जाए, एमएलए विधायक जिसको मर्जी टिकट मिलेगी वही जीतेगा, चाहे कोई भी होगा। रियासी में है, कोई भी कैंडिडेट होगा, हम चलेंगे, वो भी बिल्कुल जीतेगा। ऊपर वाली सीट है, हमारी तीनों सीटें जो हैं ये हम जिताएंगे। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय हमारे रविंदर रैना जी जो जेके यूटी के अध्यक्ष हैं, हम इनकी झोली में ये तीनों सीटें डालेंगे। और मतलब कि इन्हीं के आशीर्वाद से हम पूरी स्टेट में भी काम करेंगे। जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी हम जाएंगे, काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रभात सिंह मंगली साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और एक बड़ा स्टेटमेंट जो है इनकी तरफ से दिया गया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा गरीबों के साथ है। जो ये सरकार ने जो लैंड को लेकर के सर्कुलर निकाला है, स्टेट लैंड, रोशनी लैंड और काचराई लैंड पर, इसमें जो है गरीब आदमी का साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा देगा। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट 86। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।